हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का मैकेनिज्म 4 तरीके से हो सकता है। सबसे पहले ओव्यूलेशन का इनिबिशन हो जाए, या फिर फैलोपियन ट्यूब की जो मोटिलिटी है उसका इनिबिशन हो जाए, या फिर जो सर्वाइकल म्यूकस होता है वो क्या हो जाए, थिक और होस्टाइल हो जाए। ठीक है। और फोर्थ, इम्प्लांटेशन ही ना हो। तो ये चारों मैकेनिज्म ऑफ एक्शन से ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हमारे कॉन्ट्रासेप्शंस में यूज आ सकती है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स 3 टाइप की होती है, कंबाइंड, प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स, या फिर इमरजेंसी पिल्स। इमरजेंसी पिल्स को मॉर्निंग आफ्टर पिल्स भी बोलते हैं और पोस्ट क्वाइटल पिल्स भी बोलते हैं। ठीक है। सबसे पहले कंबाइंड पिल्स में ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों कंबाइन होंगे। ईस्ट्रोजन कौन सा होगा, इथिनाइल ईस्ट्राडायोल, और प्रोजेस्टेरॉन लीवोनोर्जेस्ट्रेल। ठीक है। और भी हो सकते हैं, मैंने एक एक याद करा है, इथिनाइल ईस्ट्राडायोल एंड लीवोनोर्जेस्ट्रेल। ठीक है। 21 डेज़ के लिए देते हैं हम, और 7 डेज़ का गैप देते हैं, क्योंकि इन 7 डेज़ में क्या होती है, विड्रॉल ब्लीडिंग होती है। अब ये जो 28 टैबलेट्स हैं, ये पूरा पैकेट होता है 28 टैबलेट्स का, और लास्ट में 7 डेज़ में आयरन की पिल्स होती है ब्लैक कलर की। ठीक है। और 21 डेज़ में एस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरॉन। अब अगर इन 21 डेज़ में अगर ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग हो रही है तो वो क्या है, नॉर्मल नहीं है। अगर इनमें ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग हो रही है तो हमने फेजिक पिल्स बनाई। ठीक है। तो फेजिक पिल्स 3 टाइप की है, मोनोफेजिक, बाईफेजिक एंड ट्राईफेजिक। मोनोफेजिक में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का कंटेंट सेम होता है 21 डेज़ के लिए। बाईफेजिक में एस्ट्रोजन तो कांस्टेंट होगा, लेकिन प्रोजेस्टेरॉन को हम ग्रेजुअली इंक्रीज करेंगे। और ट्राईफेजिक में भी सेम, एस्ट्रोजन कांस्टेंट और प्रोजेस्टेरॉन को इंक्रीज करेंगे 3 सक्सेसिव फेज में। ठीक है। अब इसके साइड इफ़ेक्ट क्या है कंबाइंड पिल्स के, हमने 3 टाइप से देखे हैं, माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। माइल्ड को हम कैसे याद करेंगे, नॉर्मल से, एन से नोजिया, ओ से इडिमा, आर से रिकरेंट हेडेक, एम से मेस्टेल्जिया, ए से एब्नॉर्मल ब्लीडिंग एंड एल से लॉस ऑफ विड्रॉल ब्लीडिंग। ठीक है। और मॉडरेट में क्या हो गया, एक्ने हो गया, वेट गेन हो गया, और एक पिगमेंटेशन होता है, क्लोआज़मा बोलते हैं जिसको, तो बटरफ्लाई पिगमेंटेशन हो जाता है। ठीक है। और सीवियर में क्या होगा, कॉलिस्टेसिस, गॉल ब्लैडर की मोटिलिटी रुक जाएगी। सीवीएस जो हमारे ब्लड में हार्ट के थ्रू, उसमें क्या हो जाएगा, थ्रोम्बोएम्बोलिज्म हो जाएगा। ठीक है। और सीएनएस में क्या हो जाएगा, डिप्रेशन, और कैंसर्स की रिस्क बढ़ जाती है, ब्रेस्ट और सर्वाइकल की। लेकिन जो एंडोमेट्रियल और ओवेरियन कैंसर है उनकी रिस्क क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है। ये तो हो गया कंबाइंड ओनली पिल्स का। ठीक है। उसके बाद प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स। ठीक है। इसमें क्या होगा, प्रोजेस्टेरॉन वाली तो क्या आएगा, लीवोनोर्जेस्ट्रेल। ठीक है। अब ये हम कब दे सकते हैं, जब एस्ट्रोजन नहीं दे सकते। ये कब होता है, या तो लैक्टेशन पीरियड चल रहा हो, या फिर पर्सन को ऑलरेडी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म या ऊपर वाली जो साइड इफ़ेक्ट है वो हो, तो हमें प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स देनी पड़ेगी। ये तो हो गई प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स। तो ये लैक्टेशन पीरियड में क्या है, ड्रग ऑफ चॉइस। थर्ड थी इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव, उसको हमने क्या बोला था, मॉर्निंग आफ्टर पिल्स। ठीक है। तो कंबाइंड ओनली पिल्स है ना, उनको हम देते हैं 2 टैबलेट प्लस 2 टैबलेट आफ्टर 12 आवर के गैप में। और दूसरी होती है प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स, उसको हम देते हैं डबल डोज में। और थर्ड माइफप्रिस्टोन। ठीक है। इसको सिंगल टैबलेट देनी पड़ती है। अब हम इनको इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव में यूज़ कर सकते हैं विद इन 72 आवर्स। एक न्यू टैबलेट है यूलिप्रिस्टाल 30 mg की, जो कि काम करती है इनसे ज़्यादा 120 आवर्स तक। ठीक है। अब इन तीनों ड्रग्स का मैकेनिज्म क्या है, कंबाइंड ओनली पिल्स का मैकेनिज्म था ओवुलेशन को इनहिबिट करती है ये। प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स का मैकेनिज्म था, ये सर्वाइकल म्यूकस को थिक करती है। इमरजेंसी पिल्स का क्या था, इम्प्लांटेशन को इनहिबिट करती है। ठीक है। अदर यूजेस क्या है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के, इसको हम याद करेंगे अदर बेनिफिट से। ओ से ये ओवेरियन सिस्ट की जो चांसेस है उसको क्या कर देती है, कम कर देती है, पीसीओडी को। बी से बेनाइन ब्रेस्ट डिजीज़ को कम कर देती है। ई से एंडोमेट्रियोसिस को कम कर देगी। एन से नियोप्लेजिया को कम कर देगी, हमने ऊपर देखा था, एंडोमेट्रियम एंड ओवेरियन कैंसर को कम कर देती है। ठीक है। उसके बाद ई से एक्टोपिक प्रेगनेंसी को कम कर देगी। एफ से फाइब्रॉइड को। आई से आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया को कम कर देगी चांसेस। और टी से टेंशन सिंड्रोम को कम कर देगी। एस से ऑस्टियोपोरोसिस का रिस्क भी कम कर देगी। एस्ट्रोजन जब भी फीमेल्स में आफ्टर
मीनोपॉज एस्ट्रोजन का कंटेंट कम हो जाता है, इसलिए ऑस्टियोपोरोसिस के चांस बढ़ जाते हैं, इसलिए ये पिल्स इनके चांसेस कम कर देती हैं। एंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में इतना ही है। एंड गाइज, इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ डू शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।